चलिए स्टार्ट रिकॉर्डिंग करते हैं। हम एक क्लास फिर शुरुआत करते हैं और आज हमको पढ़ना है नई थ्योरी। नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है एनके। चैनल पर जितने भी लोग नए हैं चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि इस पर शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा टॉपिक रेगुलर अपडेट होता है। और हम लोगों ने नया टॉपिक शुरू किया था इंटेलिजेंसी, जो कि BA MA टेट सीटेट या नेट कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए प्रॉपर हेल्पफुल है। तो हम अब इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं समझाने जा रहे हैं। हमने इसमें 3-4 थ्योरीज पढ़ ली हैं, जैसे यूनिफैक्टर थ्योरी हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, और ये थ्योरी पढ़ लिया, यहाँ भी पढ़ लिया। यानी हमने टोटल अब तक 4 प्रकार की थ्योरी पढ़ ली हैं, जिसमें से बिने की थ्योरी हो गई, स्पीयरमैन की थ्योरी हो गई, थॉर्नडाइक की हो गई, और लुईस थर्सन की, जो उन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बताई। आज हम जो पढ़ेंगे, देखते हैं हमारी सीरीज में कौन। हाँ, अब आ गए मल्टीपल इंटेलिजेंस। ध्यान देना, एक चीज यहाँ पे फिर बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीपल इंटेलिजेंसी है और एक आपको थ्योरी मिलती है मल्टी फैक्टर। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो थ्योरी अलग है और ये थ्योरी अलग है। तो ये 1983 में हार्वर्ड गॉर्डन के द्वारा प्रपोज की गई थी। इनका जो मेन कॉन्सेप्ट था, कह सकते हो कि ये भी जो हम लोग लास्ट थ्योरी पढ़ते हैं थर्स्टन से इंस्पायर थे। इन्होंने सिंगल कंपोनेंट नहीं माना बुद्धि को, बल्कि इन्होंने ओरिजिनली 8 बुद्धिमत्ता के प्रकार बताए। बाद में अपडेट होके 10 हो जाते हैं, लेकिन अभी तक हमने यहाँ पे इस क्लास के लिए, क्योंकि हम सारे बच्चों के हिसाब से चलते हैं, तो हमने यहाँ पे सिर्फ जो टोटल 8 मेन इनकी थ्योरी में थे उनको लेके रखा है। और अगर किसी को 10 वाला कॉन्सेप्ट चाहिए या PDF चाहिए, तो मुझे फिर से कह रहा हूँ, कमेंट कर देना या टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के वहाँ पे मांग लेना, वहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं ये क्लास शुरू किया हूँ बस छोटा छोटा कि आपको कॉन्सेप्ट समझा दूँ। बाकी किताब आप पढ़ने में एक्सपर्ट हैं, पढ़ लेंगे। अब किताब पढ़ेंगे तो दोबारा इस क्लास को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर किताब नहीं पढ़ेंगे तो जरूरत पड़ेगी। तो इनका जो कोर आइडिया था इस थ्योरी को लेके कि इंटेलिजेंसी सिंगल यूनिट नहीं है, बल्कि ये मल्टीपल टाइप की होती है, जिसमें इन्होंने ओरिजिनली बुद्धि को 8 भागों में बांटा। जैसे उन्होंने क्या किया था, थर्स्टन ने 7 भागों में बांटा था। उन्होंने 7 प्राइमरी योग्यता कहा, जबकि इन्होंने ऐसा नहीं कहा, बस उन्होंने कहा कि 8 प्रकार की होती है। बाद में इनकी थ्योरी अपडेट होती है, 10 प्रकार की भी हो जाते हैं। तो वो 10 प्रकार हम किसी और दिन डिस्कशन करेंगे, हम आज 8 पे रहते हैं। अब जैसे भाषाई, तो लिंग्विस्टिक नॉलेज होना सबसे पहली चीज है कि आपके अंदर भाषा की कितनी नॉलेज है। भाषा की जितनी अच्छी आपकी पकड़ है, आप उतने ज्यादा बुद्धिमान है, सीधे समझ लीजिए। फिर आ जाती है आपकी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी, कि तार्किक गणित करने की योग्यता है आपके अंदर नहीं। अगर आप नंबर्स के साथ खेल लेते हैं, जैसे एक मैथ बहुत रीजनिंग का बहुत सीधा सवाल आता है कि यहाँ 2 चल रहा है, फिर ये 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर यहाँ गायब होके फिर यहाँ पे दे दिया, सॉरी। तो अब इसमें क्या आएगा, तो जिसके अंदर न्यूमेरिक्स की क्षमता या लॉजिकल मैथमेटिक्स देख रहा है कि हर बार 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 2 बढ़ा, यहाँ पे भी 2 बढ़ा, यहाँ पे भी 2 ही बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी सीरीज में 2 बढ़ रहा है, तो आप तुरंत कर देंगे अरे भैया 8 हो गया, खत्म। तो उसी तरह है कि लॉजिकल मैथमेटिक्स, फिर स्पेस क्या हो गया, हाँ, स्थानिक स्पेशियल एबिलिटीज, जो कि थर्स्टन से इंस्पायर थे कि आपको अंदर स्थानिक योग्यता हो या चित्र हो, इमेज संबंधी हो गई, या कोई लोकेशन पे है तो उस चीज को अंडरस्टैंड करना। हाँ, अब यहाँ पे इनकी थ्योरी में नई क्या आ जाती है, जैसे म्यूजिकल एबिलिटीज हो जाती है, जबकि थर्स्टन में ये नहीं मिलता। यानी संगीत की आपके अंदर समझ होनी चाहिए, ठीक। फिर एक नई चीज आती है कि बॉडी काइनेस्थेटिक, यानी आपकी जो बॉडी की मूवमेंट है उसको कंट्रोल करना अच्छे से। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होते हैं डांसर, एथलीट, कि अपने मसल्स को या बॉडी को कैसे कंट्रोल करते हैं, कि एक एक उनके एक्सप्रेशन देखिए कि कौन सी उंगली हो गया, आंखों का एक्सप्रेशन कैसा होगा, कब गुस्सा होंगे, कब डांस करते समय प्रेम का वो प्रदर्शन करेंगे, और कब एंगर दिखाएंगे, वो सिर्फ कितनी तेजी से मूवमेंट बदलते हैं। तो इस चीज के लिए वो यूज की जाती है बॉडली काइनेस्थेटिक। थोड़ा जल्दबाजी में बोलने में ये गड़बड़ हो जाता है। यानी क्या हो गया, लैंग्वेज हो गया, गणित हो गया, स्थानिक हो गया, संगीत हो गया, शारीरिक गतिविधि। फिर आ जाता है पारस्परिक, मतलब इंटरपर्सनल, समझना, ठीक है, दूसरों को। इंटरपर्सनल पे यहाँ पे मतलब है दूसरों को समझना, ये था थॉर्स्टन में नहीं था। फिर आता है इंट्रापर्सनल, यानी खुद को समझना। अब अपने आप को भी समझना जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ दूसरों को समझते रहे। भैया आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि आपको क्या चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, नौकरी चाहिए, या यूट्यूब के चैनल पे कहा जाए तो मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, जिससे मेरी अर्निंग शुरू हो जाए, फिर मैं इसको और बड़ा करूं और बड़ा करूं। तो ये पता होना चाहिए ना कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर आता है प्राकृतिक बुद्धि, यानी प्राकृतिक एलिमेंट्स को अच्छे से समझना। और बाद में इनमें क्या जाता है, अस्तित्वगत यानी एग्जिस्टेंस इंटेलिजेंसी को भी लाया गया,
कि अस्तित्वात्मक बुद्धि की अपने अस्तित्व को भी खोज करना। फिर बाद में इसमें लेटर में 2 और जुड़े हैं जो कि हम लोग किसी दिन और क्लास में डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन करंट सिनेरियो में टोटल इनके यहाँ 8 है और जब इसको अपडेट किया गया तो इनके यहाँ 10 एलिमेंट हैं। ठीक है, सो यहाँ तक कवर कर लिया है। थकान लग जाती है भाई लगातार बोलने में, और वो भी जब आपको एक्सप्लेन करना हो। तो सीधे चलो मुद्दे पे आते हैं। जितने भी लोग देख रहे हो यार, चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ, आप भी लगातार थोड़ा सा मेरे साथ जुड़ के मेहनत करिए, जिससे वही है मोदी जी का नारा, सबका साथ सबका विकास। पर यहाँ हमारा साथ और आपका विकास, आपका साथ मेरा विकास, हम ऐसे चलते हैं। सबका मिले के नहीं चलना है भाई। मैं शिक्षा शास्त्र वाला हूँ तो मैं कैसे कह दूंगा राजनीति शास्त्र वाला आओ मैं तुम्हारा भी विकास कर दूंगा? पॉसिबल ही नहीं ना। तो शिक्षा शास्त्र वाले इस क्लास को जरूर देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।